इतिहास में ना ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां एक बेहद ज्ञानी और महान योद्धा रातों हाथ एक बर्बर हत्यारे में बदल गया। मतलब कारण कोई अस्त्र नहीं था, कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक आधा सच था। सही कहा। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देखने का वरदान मिला हो। बिल्कुल। लेकिन वही वरदान ना उसके लिए सबसे बड़ा मानसिक आघात बन जाए। तो आज की इस गहरी चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम श्रोताओं द्वारा भेजे गए उन विस्तृत नोट्स को डिकोड कर रहे हैं जो धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधा युग पर आधारित है। हाँ, और ये स्रोत सामग्री बहुत ही विचलित करने वाली है। एकदम। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों की उस पृष्ठभूमि में, जहां हर तरफ सिर्फ विनाश था, वहां इंसानी दिमाग के भीतर कौन से भयानक युद्ध लड़े जा रहे थे। खासकर दो बहुत ही विशिष्ट पात्रों, संजय और अश्वत्थामा के मानसिक संघर्ष को समझना है। बिल्कुल, और इस स्रोत का सबसे मजबूत पहलू यही है कि ये मैदान पर लड़े जाने वाले भौतिक युद्ध की बात नहीं करता। मतलब जब तलवारें म्यान में रख दी जाती हैं और शंख बजना बंद हो जाते हैं, तब जो युद्ध शुरू होता है, मनोविज्ञान का, आघात का और सत्य के बोझ का, वो असली युद्ध होता है। और इन नोट्स को पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है वो ये है कि इसमें ना कोई स्पष्ट नायक या खलनायक नहीं है। ये दोनों पात्र सत्य और नियति को किस अलग अलग नजरिए से देखते हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, बहुत ही दिलचस्प। तो सबसे पहले उस स्थिति पर आते हैं जहां एक इंसान सब कुछ देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। स्रोत सामग्री में संजय का जिक्र सबसे पहले आता है। संजय का चरित्र मनोविज्ञान की एक बहुत ही जटिल पहेली है, मैं कहूँगा। महर्षि व्यास ने उसे दिव्य दृष्टि दी थी। इसका उद्देश्य बहुत सीधा था कि अंधे राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का पल पल का हाल बताना है। इसके साथ ही उसे अवध्य होने का, यानी अमर होने का वरदान भी मिला था। ऊपरी तौर पर देखने में ये किसी भी इंसान के लिए असीम शक्ति लग सकती है। हाँ, मतलब अमरता और दिव्य दृष्टि तो एक तरह से किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए ना। मैं तो यही सोच रही थी कि फिर ये पिंजरा कैसे बन गया। क्योंकि उस अपार दृष्टि के साथ कर्म करने की या कुछ भी बदलने की स्वतंत्रता नहीं जुड़ी थी। अच्छा। संजय कुरुक्षेत्र में होने वाले हर भयानक नरसंहार को देख रहा है। वो सैनिकों को बेरहमी से कटते हुए, खून की नदियां बहते हुए और अपनों को मरते हुए देख रहा है, लेकिन वो किसी की जान नहीं बचा सकता। ये तो बहुत भयानक है। मनोविज्ञान के नजरिए से ना इसे एक तरह का भारी नैतिक आघात माना जा सकता है। जब कोई इंसान लगातार ऐसी घटनाएं देखता है जो उसके भीतर की करुणा और नैतिक मूल्यों के खिलाफ हों, और वो उस स्थिति में पूरी तरह शक्तिहीन हो, तो वो इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। कॉरेस्पॉन्डेंट हो। हाँ, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बहुत सही उपमा है ना? मतलब एक ऐसा असहाय गवाह जिसकी आंखों पर कोई पट्टी नहीं है, जो हर चीख सुन सकता है, लेकिन जिसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे हैं। वो सब कुछ महसूस कर सकता है पर एक उंगली नहीं उठा सकता। एकदम सटीक बात कही आपने। लेकिन मुझे ना एक बात खटकती है यहाँ। क्या एक इंसान के लिए पूर्ण रूप से तटस्थ रहना मनोवैज्ञानिक रूप से संभव भी है, या फिर यही जबरदस्ती की तटस्थता उसे पागल कर देती है? यही तो यहाँ जो बात सबसे अधिक दिलचस्प है वो ये है कि तटस्थता की ये मांग ही संजय की सबसे बड़ी त्रासदी है। संजय की ये पीड़ा कर्महीन सत्य की पीड़ा है। कर्महीन सत्य। हाँ, वो धृतराष्ट्र को जो बता रहा है वो कड़वा सच है। संजय खुद ये मानता है कि सत्य चाहे जितना भी कटु से कटुतर हो, उसे ज्यों का त्यों बताना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। लेकिन जब सत्य के साथ कोई सक्रिय कर्म, कोई एक्शन या करुणा नहीं जुड़ी होती, तो वो सत्य अपने ही वाहक को नष्ट कर देता है। संजय के लिए नियति एक ऐसा भारी पत्थर है जिसे वो अपनी आंखों से देख सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन उसे रास्ते से हटा नहीं सकता। और इसका भयानक असर उसके शरीर और दिमाग पर साफ दिखता है। मैंने नोट्स में एक बहुत ही विचलित करने वाला प्रसंग पढ़ा था। कौन सा? सात्यकी वाला। हाँ, वही। कौरवों के विनाश के बाद एक जगह सात्यकी के एक ठंडे चमकते हुए हथियार का स्पर्श संजय को अंदर तक कंपा देता है। ये बात बहुत अजीब लगती है कि जो व्यक्ति अमर है, जिसे मौत नहीं आ सकती, वो एक हथियार के ठंडी छुअन से बुरी तरह डर जाता है। बिल्कुल। वो कांटों भरे जंगल में भटक रहा है
और खुद से लगातार पूछ रहा है कि इस सर्वनाश के बाद वो जिंदा है क्यों है। ये दृश्य ना उस सीमा को दर्शाता है जहां एक दर्शक का मानसिक धैर्य पूरी तरह जवाब दे देता है। वो सत्य जिसे वो राजा और रानी को सुनाता है उन्हें तो मानसिक रूप से नष्ट करता ही है, लेकिन उस सत्य का बोझ ढोते ढोते संजय खुद भी शतविक्षत हो जाता है। मतलब अमरता उसके लिए कोई ढाल नहीं बल्कि एक श्राप बन जाती है। एकदम, क्योंकि उसे वो सब कुछ झेलने के लिए हमेशा जिंदा रहना है। और अंततः जब परिस्थितियां चरम पर पहुंच जाती हैं, जैसे अश्वत्थामा का भयानक अस्त्र चलाना और गांधारी का असीमित शोक, तो महर्षि व्यास संजय की वो दिव्य दृष्टि हमेशा के लिए छीन लेते हैं। तो क्या दृष्टि छीनने के बाद वो उस मानसिक पीड़ा से मुक्त हो जाता है? मतलब क्या उसे थोड़ी शांति मिलती है? नहीं, विडंबना तो यही है कि दृष्टिहीन होकर संजय खुद को पूरी तरह निरर्थक और अपाहिज महसूस करता है। उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद सिर्फ उसके देखने की क्षमता पे टिका था। सच में। जब दृष्टि गई तो वो सिर्फ एक ऐसा इंसान बनकर रह गया जो न कुछ बदल सका और अंततः न कुछ देख सका। सत्य ने उसे आजाद नहीं किया, बल्कि उसे उम्र भर के लिए एक बेबस गवाह बना दिया। संजय की ये बेबसी और निष्क्रियता हमें युद्ध के उस पहलू को दिखाती है जहां इंसान खुद को समेट लेता है, भीतर ही भीतर घुटता रहता है। सही बात है। लेकिन तब क्या होता है जब यही आघात भीतर रहने के बजाय बाहर की तरफ फटता है? यहीं से उस दूसरे पात्र की कहानी शुरू होती है, जो इस चर्चा का मतलब सबसे खौफनाक और जटिल हिस्सा है, अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा। संजय जहां पूरा सत्य देखकर टूटता है, वहीं अश्वत्थामा सिर्फ एक अर्ध सत्य या कहें आधा सच सुनकर इंसान से एक खूंखार जानवर बन जाता है। बिल्कुल। अश्वत्थामा के इस भयानक मनोवैज्ञानिक पतन को समझने के लिए ना उस एक क्षण को पकड़ना होगा जहां से सब कुछ बदल गया। युधिष्ठिर वाला प्रसंग। हाँ, युधिष्ठिर, जिन्हें समाज में धर्म और सत्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, वे युद्ध के मैदान में एक आधा सच बोलते हैं। अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंजर। इस एक वाक्य को सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य हथियार डाल देते हैं और उसी निहत्थी अवस्था में धृष्टद्युम्न उनकी हत्या कर देता है। अश्वत्थामा के लिए ना ये क्षण केवल एक पिता की मृत्यु का क्षण नहीं था। तो ये क्या था? क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुरुक्षेत्र जैसे महायुद्ध में तो पिता या पुत्र का मारा जाना एक बहुत ही सामान्य सी बात थी। हर दिन कोई ना कोई किसी का पिता या पुत्र मार ही रहा था ना। हाँ, लेकिन द्रोणाचार्य सिर्फ एक पिता नहीं थे, वे उस समय के सबसे बड़े गुरु थे। वे नियमों और ज्ञान के प्रतीक थे और दूसरी तरफ युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे। ये घटना अश्वत्थामा के भीतर पल रहे हर शुभ और कोमल तत्व की भ्रूण हत्या थी। अच्छा। मानव मनोविज्ञान में एक स्थिति होती है जहां इंसान के सबसे गहरे कोर बिलीफ्स जब अचानक टूटते हैं तो उसका दिमाग उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अश्वत्थामा ने अपना पूरा जीवन इस विश्वास पर टिका रखा था कि दुनिया में नियम होते हैं, नैतिकता होती है। लेकिन जब वो देखता है कि जिस व्यक्ति को धर्म का राजा कहा जाता है उसी ने जीतने के लिए घिनौना धोखा दिया है, तो उसका पूरा वैचारिक ढांचा भरभरा कर गिर पड़ता है। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है, लेकिन मैं ना यहाँ एक सवाल उठाना चाहूंगी। मुझे इस बात से पूरी तरह सहमति नहीं है। अच्छा, बताइए क्या सवाल है? मतलब युधिष्ठिर के एक आधे झूठ से कोई इतना भयानक रूप से हिंसक कैसे हो सकता है? क्या ये संभव नहीं कि अश्वत्थामा के अंदर वो क्रूरता और वो अंधकार पहले से ही मौजूद हो? शायद युधिष्ठिर का वो अर्ध सत्य तो महज एक बहाना था, एक ट्रिगर था उस शैतान को बाहर लाने का जो हमेशा से अश्वत्थामा के भीतर सोया हुआ था। ये बहुत ही शानदार और गहरी बहस का मुद्दा है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हर इंसान के भीतर आदिम और हिंसक प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें समाज के नियम और नैतिकता दबाकर रखते हैं। बिल्कुल। अश्वत्थामा के लिए नीति और धर्म ही वो ताला थे जिन्होंने उसके भीतर के उस पशु को कैद कर रखा था। जब वो देखता है कि धर्मराज ने ही खुद वो ताला तोड़ दिया है तो उसे लगता है कि अब दुनिया में कोई नियम नहीं बचा है, सब कुछ एक भ्रम था। तो मतलब ग्रंथि बन गई थी एक तरह की। एकदम। वो स्पष्ट रूप से खुद को अब एक योद्धा नहीं बल्कि एक अंधा बर्बर पशु घोषित कर देता है। उसके लिए नैतिकता और धर्म अब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि, एक बीमारी बनकर रह गए हैं। और वो बर्बरता स्रोत सामग्री में जिस तरह से वर्णित है ना,
वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, बहुत ही विभत्स है। वो अपने ही टूटे हुए धनुष को एक कुचले हुए सांप की तरह देखता है, शक्तिहीन लेकिन जहर और क्रोध से भरा हुआ। और फिर वो जो करता है वो किसी भी युद्ध के नियमों के खिलाफ है। बिल्कुल, निहत्तों पर वार करना। हाँ, वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसता है और सोते हुए निहत्ते योद्धाओं को कुचलता है। धृष्टद्युम्न की हत्या वो किसी सम्मानजनक हथियार से नहीं करता, बल्कि उसे जानवरों की तरह पैरों से कुचलता है। और उसकी आंखें इस तरह निकाल लेता है जैसे कोई कच्चे आम की गुठली नोच रहा हो। मतलब ये वर्णन इतना विभत्स है कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत किस हद तक मर सकती है। ये विभत्सता और ये दरिंदगी उस भयानक शून्यता का परिणाम है जो सारे आदर्शों के टूटने से पैदा हुई है। संजय जहां नियति के आगे पूरी तरह बेबस है, वहीं अश्वत्थामा अपनी इस हिंसक इच्छा शक्ति से नियति को ही नष्ट कर देना चाहता है। यहाँ नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र का जिक्र है, एक वृद्ध याचक या भविष्यवक्ता। वो बूढ़ा याचक एक बहुत गहरी बात कहता है कि नियति पूर्व निर्धारित नहीं है, मानव निर्णय उसे बनाता है। और अश्वत्थामा इस दार्शनिक विचार को कैसे लेता है? वो इसे सुनता है और इसे सबसे डरावने रूप में सच साबित करके दिखाता है। वो उस बूढ़े भविष्यवक्ता की ही बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर देता है। बाप रे! इस हत्या के जरिए अश्वत्थामा ये स्थापित करता है कि हाँ, नियति पहले से तय नहीं है, क्योंकि अब वो खुद अपनी क्रूरता से एक नई नियति लिखेगा। उसका धर्म, उसकी नीति, उसका एकमात्र उद्देश्य अब सिर्फ एक है, वध, केवल वध। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी को न्याय की उम्मीद में निराशा हाथ लगे तो वो स्कॉच्ड अर्थ या सर्वनाश की नीति अपना ले। मतलब अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं किसी का भविष्य नहीं बचने दूंगा। एकदम सटीक तुलना है ये आंतरिक अंधकार जब एक व्यक्ति के दिमाग से निकलकर पूरी दुनिया के भौतिक विनाश का रूप लेने की कोशिश करता है तो कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। तो इस सब का आखिर अर्थ क्या है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये सत्य और नियति का चरम बिंदु है। अश्वत्थामा प्रतिशोध में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो अस्त्र निकाल लेता है जो भौतिक विनाश की अंतिम सीमा है, ब्रह्मास्त्र। और उसे रोकने का प्रयास करते हैं। वे स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि यदि यह अस्त्र चला तो धरती बंजर हो जाएगी, नदियों में उबलती हुई आग बहेगी और आने वाली कई सदियों तक बच्चे विकलांग पैदा होंगे। ये बात बहुत गहरी है। ये सिर्फ सामने खड़े दुश्मन को मारने या बदला लेने की बात नहीं रह गई है, ये तो आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को ही जड़ से मिटा देने की बात है। बिल्कुल। और सबसे भयानक बात यह है कि अश्वत्थामा इस अस्त्र को चलाना तो जानता है, लेकिन इसे वापस लेना नहीं जानता। उसके मनोविज्ञान में पीछे हटने, क्षमा करने या करुणा जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। वह केवल और केवल आक्रमण जानता है, और जब उसे इस अस्त्र को कहीं दिशा देनी होती है तो वो जानबूझकर इसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है। गर्भ का अर्थ है भविष्य, सृजन और एक नई शुरुआत की उम्मीद। अश्वत्थामा उस भविष्य की ही हत्या कर देता है। ये प्रतिशोध का सबसे अंधा और घिनौना रूप है, जहां इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस खौफनाक कृत्य के बाद उसे जो श्राप मिलता है, उसका वर्णन सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कृष्ण उसे श्राप देते हैं कि वो युगों युगों तक एक दुर्गंधयुक्त प्रेत के रूप में जंगलों में भटकता रहेगा। वो श्राप उसके कर्मों का सीधा परिणाम था। कृष्ण उसे एक ऐसे शरीर में कैद कर देते हैं जिससे लगातार पीप और कफ बहता हो, जिसके घाव कभी ना भरें और जिसे कभी मौत नसीब हो। एक जीवित मृत्यु। हाँ, बिल्कुल जीवित मृत्यु। अश्वत्थामा ने भविष्य की हत्या की थी, इसलिए उसे भविष्य में हमेशा के लिए उसी सड़ी गली अवस्था में छोड़ दिया जाता है। ये उस अर्ध सत्य और उसके बाद उपजे प्रतिशोध का अंतिम भयानक परिणाम था। और वहीं दूसरी तरफ संजय है। वो इस भयानक अंत को देखता है और उसी समय उसकी वो दृष्टि भी छिन जाती है। वो पूरी तरह हताश, एक निरर्थक इंसान बनकर रह जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो दोनों ही पात्र अंततः भटकने के लिए अभिशप्त हैं। यही इस विस्तृत चर्चा का सबसे मार्मिक निष्कर्ष है। दोनों पात्र इस अंधे युग के शिकार भी हैं और उसके सबसे बड़े प्रतीक भी। और संजय अकर्मण्यता या निष्क्रियता के अंधकार में भटकता है। उसके पास पूर्ण सत्य तो था, लेकिन उस सत्य के साथ कोई कर्म, कोई करुणा या कोई साहस नहीं था। वो सिर्फ एक बेबस गवाह बनकर रह गया।
और दूसरी ओर अश्वत्थामा है। हाँ, जो हिंसक क्रूरता के अंधकार में भटकता है, क्योंकि उसके पास जो सच पहुंचा वो अधूरा था, तोड़ा मरोड़ा गया था। उस आधे सच ने उसके अंदर के इंसान को हमेशा के लिए एक खूंखार पशु में बदल दिया। तो एक बिना कर्म के सत्य का शिकार है और दूसरा बिना सत्य के कर्म का शिकार है। बस, बहुत खूब कहा आपने। और स्रोतो सामग्री के अंत में जो विचार प्रस्तुत किया गया है ना, वो कोई पुरानी दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर हमें आज के समय से जोड़ता है। बिल्कुल, वहां बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि इस अंधे युग में जब ईश्वर या कृष्ण का अवसान होता है तो उनका एक अंश सृजन और साहस के रूप में जीवित रहेगा, लेकिन उनका दूसरा अंश निष्क्रिय, आत्मघाती और विगलित होकर बिल्कुल संजय और अश्वत्थामा की तरह समाज में भटकेगा। अर्ध सत्यों से भरे आज के हमारे अपने युग में भी हर दिन स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर कभी संजय की तरह गहरी बेबसी महसूस होती है कि सब कुछ देख रहे हैं पर कुछ बदल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो कभी ऐसे आधे अधूरे सच फैलाए जाते हैं जो अश्वत्थामा जैसे अंधे प्रतिशोध को जन्म देते हैं। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि हम अपने भीतर किस अंश को ढो रहे हैं। क्या हम मूक दर्शक हैं, किसी अंधे प्रतिशोध से भरे पशु हैं, या हम उस राख से कुछ नया रचने का साहस रखते हैं? इसी विचार के साथ इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।